इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत से पूछा गया, सरकार आला हजरत अहले बैत अतहार की शान क्या है और अजमत क्या है? तो आला हजरत अजीम बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह के मुकर्रब तरीन फरिश्ते मलाइका, अंबिया, मुरसलीन और वो फरिश्ते जो अर्शे मुअल्ला को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं और चंद मलाइका और सहाबा किराम, उन्हीं में जिगर गोसे रसूल, आलिमा, फाजिला, आबिदा, जाहिदा, मखदूमा, गैर मुअल्लमा हजरत सैयदा फातिमा जहरा की जात है। और उन्हीं के साथ जिगर गोसे रसूल फातिमा जहरा के लाल, अली के चैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, सईदैन, शहीदैन, नय्यरैन, तय्यबैन, तकीयैन, नकीयैन, रसूल के नूरे नजर हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जात है। और उन्हीं में सहाबा कराम, उसके बाद उम्मत मुस्लिमा में सुलहा, और उन्हीं सुलहा में हजरत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, ये सब सालेह और इन्हीं सालिहीन की जमात में आप अगर गौर करेंगे तो चाहे ये उमरी हो, फारूकी हो, उस्मानी हो, जाफरी हो, अब्बासी हो, रज़वी हो, ये सब उम्मते मुस्लिमा को फायदा पहुंचा रहे हैं। जो आम सालेह हैं, जो आम अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अल्लाह के बंदे को फायदा पहुंचा रहे हैं। जो उमरी हो, फारूकी हो, उस्मानी हो, अलवी हो, रज़वी हो, अब्बासी हो, ये जब उम्मते मुस्लिमा को फायदा पहुंचा रहे हो, तो जो नबी का नूरे नजर हो, जो मुस्तफ़ा का शहजादा हो, जो फातिमा जहरा का लाल हो, जिसके लिए रब इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति वयुत्हिराकुम तत्हीरा, ये वो जात है जिसके अंदर से अल्लाह ने कमी को निकाल दिया है और उन्हें पाक कर दिया है, तैयब व ताहिर कर दिया है, जिसके अंदर न कोई कमी है, जिसके अंदर न कोई नापाकी है, जिसके अंदर न कोई नहुसत है, बल्कि अल्लाह अकबर इस तरीके से पाक है कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमा लूलू वल मरजान। अल्लाह फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जब दो दरियाएं एक साथ मिल जाए, जब मलजर बहरैन, जहां जो दो दरियाओं का संगम हो, जहां दो दरियाओं का मिलन हो, उसे दरियाओं का संगम कहा जाता है, मजमउल बहरैन कहा जाता है। मरजाल बहरैन यल्तक़ियान, जहां दो नहरें जमा हो जाए तो यख़रुजु मिनहुमा लूलू वल मरजान, उस जब दो दरिया मिल जाए और जो दरियाओं का संगम हो जाए तो दो खूबसूरत मोती निकलते हैं। कहा एक लूलू है, एक मरजान है, कहा एक सब्ज रंग का है, कहा एक सुर्ख रंग का है, कहा ये मोती क्या है, कहा वो दरिया क्या है, कहा जो दो दरिया है, एक दरिया का नाम दरियाए अली है और दूसरे दरिया का नाम दरियाए फातिमा है, और जब दोनों का संगम हुआ, कहा यख़रुजु मिनहुमा लूलू वल मरजान, कहा दो खूबसूरत मोती निकलते हैं, एक मोती का नाम इमाम हसन है और दूसरे मोती का नाम इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला हजरत अल्लामा एहतशाम आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत आला हजरत फरमाते, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर,
तेरा सब घराना नूर का। समंदर से मोती निकालने वाला जानता है, एक मोती जहां हो वहां 12, 13, 14, 22 मोती भी है। कहा जितनी बड़ी सीप होगी उतने ही ज्यादा उसके अंदर मिकदार होगा। तो पता चला सीप कौन है? कहा वो समंदर है। कहा समंदर कौन? कहा आकाए दो जहां है। कहा वहीं से सूता फूटा है इमाम हसन का, वहीं से सूता फूटा है इमाम हुसैन का, वहीं से सूता फूटा है हजरत इमामुल अत्किया ज़ैनुल आबिदीन। कहा ये ऐसी नस्लें हैं, ऐसी बरकतें इसमें शामिल हो गई कि कोई भी इलाका हो, कोई भी मुल्क हो, आज हर जगह सैयदजादे मौजूद है। कहा ये उसी सीप का कमाल है। आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ऐसे है जैसे ईमान के लिए फर्ज हो। ईमान के लिए अहले बैत अतहार की मोहब्बत जरूरी है। और आप तवस्सुल के साथ मुसलसल जब आप देखेंगे तो किसी ने भी इनकार नहीं किया, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर जिसका नाम इब्ने तैमिया है। एक ही मुनकिर है, एक ही इनकार करने वाला है। अब चाहे यजीदियत हो, चाहे मुस्तफा करीम के शहजादे के दुश्मन हो, का ये उसी नाले से निकले हुए हैं। वरना इमाम अरबा को देखिए, आप सलातीन जमाना को देखिए, उलमाए रब्बानियीन को देखिए। कहा ये कौन है? कहा ये गुलामाने अहले बैत अतहार है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हैं। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, आकाए करीम मौजूद हैं। सिद्दीक़ अकबर उठ खड़े हुए, हजरत इमाम हुसैन की दस्तबोसी किए और बिठा दिए। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत है कि हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी अगर सवारी पर सवार होकर जा रहे हो और हजरत इमाम हुसैन पैदल जा रहे हो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पैदल जा रहे हो, तो ये सहाबा कराम सवारी से नीचे उतर जाते। और जब तक ये अहले बैत अतहार के हजरात इनके आंखों से दूर न चले जाते तब तक ये सवारी पर सवार न होते। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर लीजिए या हजरत उमर इब्ने खत्ताब का दौर लीजिए, ये ऐसे सहाबा हैं, फरमाते हैं पूरी कायनात में मेरे आका ने सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत किया तो सैयदा तैयबा ताहिरा गैर मुअल्लमा हजरत फातिमा ज़हरा से किया है। और मेरे आका के बाद सबसे अजमत वाली अगर कोई जात है तो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह हो या उस्मान गनी उमर इब्ने खत्ताब की, मदीने के असहाबे किराम के शहजादे को कपड़ा बांटे जाने लगा। जब कपड़े की तकसीम हुई तो हसनैन करीमैन भी आपके पास हैं। आप फरमाते हैं कि ये इनकी शायाने शान के मुताबिक कपड़े नहीं हैं, यमन से बनवाया जाए। यमन से ऑर्डर हुआ और यमन से बनकर शहजादगाने मुस्तफा के लिए आया। आप अंदाजा करो, जो आज लोग अहले बैत अतहार पर ये जुमला कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी ने वो इज्जत और अजमत नहीं की, कुर्बान जाओ हजरत उमर फारूक की जात पर, सिद्दीक़ अकबर की जात पर, उस्मान गनी की जात पर जितना अदब रसूलुल्लाह के दौर में भी और माँ बाप भी इन सहाबा ने किया है, आज हम नहीं कर पा रहे। हजरत अबू हुरैरा है, नमाज जनाजा की, किसी की नमाज जनाजा में शिरकत हुई, सहाबा ने देखा कि आप घुटनों के बल बैठ गए हैं। और हजरत अबू हुरैरा उस्मान गनी के, हजरत अबू हुरैरा हजरत इमाम हुसैन के नालैन पाक जूते मुबारक को अपने दामन से साफ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा झुककर मुस्तफा के शहजादे का जूता अपने दामन से साफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करो अबू हुरैरा का मकाम क्या है, अबू हुरैरा की शान क्या है। अबू हुरैरा और जितने सहाबी है ये सब जन्नती है। इन्हें पता है कि जन्नत तो इनके सदक़े में मिलेगी। हम अगर यूं ही साफ करते रहेंगे तो अल्लाह नामे आमाल में बेशुमार नेकियां में इजाफा फरमाता रहेगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। मेरे महबूब, आप अपनी उम्मत में ऐलान कर दीजिए, फरमा दीजिए कि मैं तबलीग, तकरीर, रात दिन जो तुम्हारे बीच अल्लाह उसके रसूल की बात बताने आया हूं, इसका कोई उज्र नहीं लूंगा। तबलीग का कोई उज्र नहीं है। आप अंदाजा करें, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर तबलीग फरमा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भूखे और प्यासे हैं, लेकिन इस तरीके से कुफ्फारा ने मक्का ने जुल्म उठाया। ये उलमा बैठे हैं, तकरीर में आप समाअत कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अंबिया कराम जो मक्का से लेकर ताइफ तक 70 अंबिया कराम की मज़ारात है और 70 अंबिया कराम आज वहां दफन है। उनकी मौत हो गई। जानते हैं मक्का से लेकर ताइफ तक अगर वो जो है उनकी मौत हुई तो वजह क्या बनी मौत की? कहा भूख है, सिर्फ भूख की वजह से, सिर्फ भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से। वक्त पर खाना नहीं मिला, वक्त पर पानी नहीं मिला, तो 70 अंबिया कराम की जानें चली गई। क्या क्यों? कहा सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए मक्के से ताइफ की तरफ रवाना हुए। और बहुत सारे ऐसे अंबिया कराम हैं जब वो गए तबलीग करने के लिए तो सहाबे किराम के लिए अंबिया किराम जब तबलीग के लिए गए दरवाजा बंद कर दिया गया। वो अंबिया किराम दरवाजे पर बैठ गए। फरमाते हैं अल्लाह के बंदे, तुम मेरी वजह से दरवाजा बंद किया कि मैं तुम्हें रब का पैगाम न पहुंचा सकूं? मैं तेरे दरवाजे पे उस वक्त तक बैठा रहूंगा जब तक तेरा दरवाजा न खुलता रहे। हम क्या दीन का काम कर रहे हैं, हम क्या नबी की गुलामी कर रहे हैं, हम क्या तबलीग कर रहे हैं। हमें पैसा न मिले तो जलसे में शामिल न हो, हमारा नजराना न तय हो तो हम जलसे में न जाएं। खुदा कसम याद करो, मुस्तफ़ा करीम ने मक्के से लेकर ताइफ तक आपने जितनी सोबतें उठाई, मदीने की सरहदों से पूछो, उहद के मैदान से पूछो, जंग खंदक से पूछो, जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे, सहाबा ने बांधा, तो सहाबा ने पेट खोल कर दिखाया, या रसूलुल्लाह एक पत्थर बंधा है और हम गुर्बत और मुफलिसी में, या रसूलुल्लाह हम दीन का काम कर रहे हैं। मेरे आका ने अपने जिस्म मुबारक से कपड़ा हटाया, फरमाया सहाबा तूने एक पत्थर बांधा है, देख तेरे नबी ने 2-2 पेट पर पत्थर बांधे हैं। अल्लाह अकबर। आज हमें और आप दावत दिए, मैं आया अपनी गाड़ी से, आप मुझे सुनने के लिए बेताब हैं, मिलने के लिए बेताब हैं। उन अंबिया से पूछो जिन अंबिया कराम को पत्थर मारे गए, जिन अंबिया कराम के लिए दरवाजे बंद किए गए, जिन अंबिया कराम के लिए लोगों ने साहिर और जादू और जादूगर कहा, काहिन कहा, जिन अंबिया कराम के खाने में लीद और गोबर डाल दिया गया, जिन अंबिया कराम ने जब तबलीग के लिए कदम को निकाला है तो उन पर जुल्म ढाया गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है, या रसूलुल्लाह आप ये बताइए क्या उहद से ज्यादा भी आपको कभी मुसीबत हुई, उससे बड़ी कोई तकलीफ हुई आपको? मेरे आका फरमाते हैं यकीनन उहद के
के मैदान में 70 की 70 लाशें मेरे सामने पड़ी थी और मेरे अम्मी, मेरे चचा हजरत अमीर हमजा सिर्फ शहीद नहीं किए गए, उन्हें मुसलह कर दिया गया, उनका जिगर अलग काट के अलग किया गया, सीना चाक किया गया और उनका कलेजा निकाला गया, नाक और कान काटा गया, उनके जिस्म से उनका सर जुदा किया गया। मेरे आका फरमाते हैं मुझे तकलीफ हुई और मेरे आका फरमाते हैं सहाबा कभी कभी मेरे चचा की मोहब्बत की दास्तान सुनाया करो, तो सहाबा आका के चचा की मोहब्बत की दास्तान सुनाते। मेरे आका फरमाते हैं आयशा मुझे इतनी तकलीफ उहद में ना हुई जितनी तकलीफ तुम्हारी कौम के लोगों ने मैदान ताइफ में दिया है। मेरे आका फरमाते हैं मैं तीनों बादशाह के पास मजहब इस्लाम का पैगाम लेकर गया, रब का फरमान लेकर गया कि रब एक है, और जब उन लोगों ने इनकार कर दिया तो मेरे आका फरमाते हैं आयशा मैंने उनसे कहा ये अंदर की बात है, इसे यहीं रहने दो, बाहर न बताना किसी को। लेकिन वो हजरात मेरे पीछे 17 से 22 नौजवान लड़कों को भेज दिया और हाथ में पत्थर दे दिया, मेरे सर पर मारते, मेरे पुष्ट पर मारते, मेरे सीने पर मारते, मेरे शिकम पर मारते। मेरे आका फरमाते जब मैं जख्मी हो जाता तो बैठ जाता, ए आयशा वो नौजवान मुझे उसी थकावट में दोनों बाजू को पकड़ते और उठा देते और फिर मेरे ऊपर पत्थर मारते। ए आयशा मेरे जिस्म से इतना खून बहा कि मेरे नालैन में खून ही खून हो गया। ए आयशा उस वक्त यही कहा था ताइफ में, ए अल्लाह के रसूल आप दुआ फरमा दे, इनके लिए बदुआ कर दे ताकि अल्लाह तबारक व तआला तो पहाड़ों को एक कर दे और इन्हें मसल कर रख दे। मेरे आका फरमाते हैं मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ, मैं इनके लिए बदुआ न करूंगा, हाँ इतना जरूर कहूंगा अल्लाह इन्हें हिदायत दे और इन्हें तौफीक अता फरमाए। मेरे आका ने जब दुआ फरमाई तो अल्लाह अकबर, आज वही ताइफ है, वही बाजार है। मेरे आका ने यही फरमाया मुझे ताइफ वालों से मोहब्बत है और मुझे ताइफ के बाजारों से मोहब्बत है। मेरे अजीजों आज हम दीन का क्या काम कर रहे हैं मेरे यार, खुदा कसम अंबिया और मुरसलीन ने वो दीन का काम किया है। मुजाहिद मिल्लत को देखो, मजहर आला हजरत को देखो, शेरे बेश अहले सुन्नत को देखो, हुजूर मुशाहिद मिल्लत को देखो, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखो, हुजूर रईस उलूसे को देखो और हुजूर हाफिज मिल्लत को देखो। अल्लाह अकबर, ये वो जयालुल कद्र उलमाए कराम है जल्लुल कद्र, जिन्होंने सिर्फ दीन का काम यूं न किया गाड़ी से, जरूरत पड़ी तो साइकिल पे सफर किया, जरूरत पड़ी तो पैदल सफर किया, जरूरत पड़ी तो खुद घर से लेकर सत्तू आते और ऐसे जोहला गांव में जाते जहां पता ही नहीं मजहब इस्लाम क्या है, खुद दावत देते और अपना सत्तू खिलाते और नाते मुस्तफा मिलादे मुस्तफा पढ़ते। तब जाकर आज इलाका का इलाका हशमती है, आज जाकर लोग आला हजरत का मसलक का नारा लगा रहे हैं, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। पूछो जरा कि आला हजरत के उन दीवानों से, पूछो जरा मसरे आला हजरत से, पूछो हुजूर मुशाहिद मिल्लत से कि उनका कैसा जिगरा था जो एक बार न समझता बार बार समझाते। आज हमसे कोई मसला तल्ख ज़बान में पूछ ले तो हम उसे जवाब दे देते हैं और गुस्से में आके न जाने क्या कह देते हैं। वो खुद अपना खिलाते भी थे और मोहब्बत से दामन में बिठाते भी थे। सोचो जरा दीन का काम कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज महफिलें आबाद है, आज लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, उन उलमा से पूछो इतनी सोबतें कैसे बर्दाश्त की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शेरे सुन्नत, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, आप और हम तबलीग का काम करते हैं। आज तबलीग बहुत आसान है, 4 व्हीलर गाड़ी है, फ्लाइट है, कार है, अल्लाह ने सब चीजों से नवाजा। लेकिन आज तबलीग के लिए भी सौदा है। मैं नहीं कहता आप नजराने न लीजिए, लेकिन जलसे को आसान करिए। मेरे आका फरमाते हैं कि ये लोगों, मैं तुमसे अज्र नहीं मांगता,
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा रब फरमाता मेरे महबूब अजर ना मांगना, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन हाँ एक चीज का मुतालबा है। वो क्या है? कहा मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना। अहले बैत अतहार की मोहब्बत कहाँ ले जाएगी? जन्नत में ले जाएगी। मेरे आका फरमाते मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अहले बैत अतहार और दूसरा कुरान। कहा एक हाथ में कुरान पकड़ो और दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन। आज देखो जो लोग अहले बैत अतहार का दामन तो थामे हैं, लेकिन कुरान को कहते हैं कि ये 40 पारा है। जो लोग कहते हैं कुरान तो 30 पारा है, लेकिन अहले बैत अतहार के दामन को छोड़े हुए हैं, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब वो होंगे जो कुरान को हाथ में थामे हुए हैं और दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार को थामे हुए। कहा अगर प्रैक्टिकल देखना हो तो करबला के मैदान में देखो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रैक्टिकली तौर पर बता रहे हैं कि जब मैं सजदे में था तब भी कुरान पढ़ रहा था, और जब सर तन से जुदा हुआ तब भी हमारा सर अगर नेज़े पे था तब भी हम कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो जिन हजरात ने अहले बैत अतहार के दामन को पकड़ा है और कुरान को पकड़ा है वही कामयाब है और वही कयामत तक कामयाब रहे। हजरात मोहतरम, वक्त बहुत कम है, अल्लामा साहब की भी तकरीर आपको समाअत करनी है। वहाँ सईदुर रहमान साहब से गुजारिश आप स्टेज पर आ जाए। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए कि हम अहले बैत अतहार के गुलाम बन जाएं। अमा हजरत सिद्दीक़ अकबर से बड़ा आलिम और फाजिल और मुफ्ती कौन हो सकता है? वो सिद्दीक़ अकबर जो मजहब इस्लाम के पहले उम्मती है, मेरे आका के पहले मुफ्ती हैं, पहले हाफिज हैं, पहले कारी हैं। वो सिद्दीक़ अकबर जो नबी के पहले उम्मती यारे गार सिद्दीक़ अकबर, वो सिद्दीक़ अकबर जो चलते चलते दौलत उठाए तो अपनी दौलत से सिद्दीक़ अकबर ने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की जमीन खरीदा और वक्फ किया मदीने वालों के नाम। वो सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन खरीदा, वक्फ किया। कहा वो सिद्दीक़ अकबर जो आकाए करीम के कदम मुबारक में 40,000 दिरहम दे दिया। वो सिद्दीक़ अकबर जो कहते हैं या रसूलुल्लाह सब छोड़ आया, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ आया, सब ले आया। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके लिए मेरे आका फरमाते हैं मेरा सिद्दीक़ यारे गार भी है, यारे मजार भी है और यारे जन्नत भी होगा। सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर की कोई बराबरी नहीं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर से तो पूछो सिद्दीक़ अकबर अजमत क्या है अहले बैत अतहार की? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रास्ते से जाते, सिद्दीक़ अकबर अगर सवारी पर सवार होते तो आप उतर जाते। आका के अगर बारगाह में होते सिद्दीक़ अकबर और हजरत इमाम हसन हुसैन होते तो आप बढ़कर दस्ते मुबारक को बोसा देते। कितनी उम्र हसनैन करीमैन की, कितनी उम्र सिद्दीक़ अकबर की, उन्हें पता है। हजरत हुज़ैफा है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है और वो उनकी वालिदा बीमार है। हजरत हुज़ैफा अपनी वालिदा से अर्ज करते हैं माँ अगर इजाजत दे मैं आकाए करीम के पीछे ज़ोहर पढ़ता हूँ, असर पढ़ता हूँ, अगर इजाजत दे तो असर मगरिबो इशा पढ़ के आ जाऊं। माँ ने इजाजत दिया। कहा माँ आज मैं आका की बारगाह में जाऊंगा और आपके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ कराऊंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा आते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब अदा किए और अपने हुजरे में चल दिए। फिर आप हुजरे के बाहर बैठ गए। वो सहाबा है, सहाबा, वो दरवाजे को दस्तक नहीं देते आक़ाए करीम के आराम में खलल न पड़ जाए। अगर दस्तक देते हैं तो मुलाहिजा करो, मेरे आक़ाए करीम के गुलाम यूं दरवाजा नहीं दस्तक देते, ऐसे नहीं, उंगली के पोरों से दस्तक देते थे, उंगली के पोरों से दस्तक देते थे, उंगली के पोरों से, ताकि आपके कान में सहाबा की दस्तक की ज्यादा आवाज न पहुंचे। उन्हें पता है, कुरान की आयत शाहिद है कि मेरे मुस्तफा की बारगाह है, यहाँ ऊंची आवाज में बात ना करना, अगर बात करोगे तो हिलाक हो जाओगे। इसलिए वो अपने उंगलियों के पोरों से दस्तक देते। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ऐशा भी पढ़ाए और ऐशा की नमाज के बाद फिर आकाए करीम अंदर तशरीफ ले जाने लगे। हजरत हुज़ैफा बयान करते हैं, मेरी हिम्मत न पड़ी, जसारत न पड़ी कि मैं आकाए करीम से कुछ अर्ज करूं। मेरे आकाए करीम ने चंद लम्हे के बाद कहा, मेरे पीछे कौन है, कौन है? अर्ज करते हैं, अर्ज करने से पहले मेरे आका फरमाते, हुज़ैफा हो या रसूलुल्लाह, हुज़ैफा हूं। कितनी सारी हदीस है और आयात करीमा शवाहिद है मेरे आका की इल्मे गैब मुस्तफा पर, कितनी कितनी दलीलें लोगे। और जब यही बात उस वक्त उलमाए हरमैन शरीफैन ने आला हजरत से किया था, तो आला हजरत की जात पर कुर्बान जाओ, आला हजरत ने हजारों दलीलें इल्मे गैब मुस्तफा पर दे दिया है। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत ने दलीलें पेश कर दी है, दलीलों का अंबार लगा दिया आला हजरत ने। हजरत हुज़ैफा अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह मैं हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और तुम्हारी वालिदा को अल्लाह बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे, तुम्हारी वालिदा का। आप रोने लगे, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह माँ की मुराद मिल गई। बारगाह मुस्तफ़ा से जाते हैं वालिदा की बारगाह में, अर्ज करते हैं, या अर्ज करते हैं, मेरी वालिदा, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ कर दी है। सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ताज्जुब बात न बता दूं हुज़ैफा? कहा, या रसूलल्लाह बताया जाए। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरवाजा खोला तो क्या देखा? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट पर, एक पुष्ट पर हजरत इमाम हसन बैठे हैं, दूसरे एक बाजू पर इमाम हसन है, दूसरे बाजू पर इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। जब दरवाजा खुला और जब चादर हटाई मेरे आका ने, तो जब देखा, कहा, या रसूलल्लाह कौन है? कहा, यही अहले बैत अतहार है, यही जन्नती है, मेरी बेटी नौजवान और जन्नती औरतों की सरदार है। यही दोनों शहजादे नौजवान जन्नती नौजवानों के सरदार है। तो पता चला अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो। सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, तबाए ताबईन ने किया, अइम्मा मुज्तहिदीन ने किया है। आज अगर कोई जहन्नमी कुत्ता भौंक रहा है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। आपको जरा बराबर भी उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। ये इब्ने तैमिया के लोग हैं जो मुस्तफा करीम के शहजादों पर भोगते हैं, वरना सच्ची बात तो यह है, जो नबी के शहजादों का गुलाम हो गया वही जन्नती हकदार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत अहले बैत। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, आक़ाए करीम से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह वली कौन होते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जिसको देखकर खुदा याद आए वली है, जिसे देखकर खुदा याद आ जाए वो वली है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया, या रसूलल्लाह उनकी पहचान क्या है? मेरे आका फरमाते, जिसकी सोहबत में बैठकर तुम्हें अपना गुनाह याद आए और अल्लाह की कुर्बत अख्तियार करने लगो रब की, और तुम अपने अंदर बदलाव देखो। कहा, वो है अल्लाह वाले। कहा, हुजूर इनकी सोहबत में बैठने से क्या मिलेगा? आज उर्से सलामती में आने वालों, उर्से सलामती कराने वालों, सवाल है कि आपको उर्स से फायदा क्या मिलेगा? साहिबे मजार तो आज मजार के अंदर है, जब तक जिंदा थे देते थे, अब क्या तुम्हें उनसे कुछ मिलेगा? तो हमारा तो अकीदा है बहुत कुछ मिलेगा। उलमाए देवबंद से पूछा जाए उनका अकीदा क्या है, तो कहते हैं जो कब्र में आराम कर रहे हैं अल्लाह वाले, अल्लाह उनकी ताकत बढ़ा देता है।
अरे नादान, एक तरफ तो तू कहता है नबी मरकर मिट्टी मिल गए नौजुबिल्लाह, दूसरी तरफ लिखता है कि अल्लाह वाले कब्रों में जाकर अल्लाह उनकी ताकत बढ़ा देता है, दुआएं कबूल होने लगती है। तुझे यकीन है, यह अलग बात है कि तू चेहरा बदल लिया इसलिए कि तू बेईमान है, मुस्तफा का गद्दार है, तू नबी की शान में गुस्ताखियां करता है। हम मजबूरी में करार करता है, मजबूरी में करार करता है। इनकी अलग अलग किताबों को पढ़िएगा तो अलग अलग इनकी तहरीरें हैं, लेकिन अल्लाह अकबर ये कहते हैं कि हाँ इनकी दुआएं कबूल होती हैं। कहा कौन है? कहा मजार के अंदर हो तो दुआ कबूल होती है, अल्लाह पावर बढ़ा देता है। मेरे आका से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह इनकी बारगाह में बैठने से क्या फायदा होता है, आने जाने से क्या फायदा होता है? मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, सारे लोग एकदम एक दूसरे को हैरत की निगाह से देख रहे होंगे। कयामत का दिन होगा, मैदान महशर में एक दूसरे को देख रहे होंगे और चंद लोग होंगे जिनको देखकर लोग आशाश कर रहे होंगे, जिनकी किस्मत पर लोग नाश कर रहे होंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है नूरानी चेहरे वाले? तो मेरे आका फरमाते हैं कि लोग पूछेंगे। इतने में सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन है? अभी जुमला पूरा ना हुआ था, मेरे आका ने पर्दा उठाया, आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह के वली हैं जिनको अल्लाह ताला मिंबर पर बिठाएगा, जो मखमल सोफे का होगा उस पर वो बैठेंगे, चेहरा चांद जैसा होगा, चमक रहा होगा, और एक का एक दामन पकड़ा होगा, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, चौथा पांचवे का, पांचवा छठे का, इस तरीके से दामन एक दूसरे का पकड़े होंगे। और एक एक वली 70 हजार लोगों को लेकर जन्नत में दाखिल होगा। मेरे आका फरमाते हैं इनकी बारगाह में आने जाने से, इनका दामन पकड़ने से एक नहीं बल्कि एक एक औलिया कराम 70 हजार लोगों को जन्नत में लेकर दाखिल होंगे। पता चला हम चादर गागर के लिए नहीं जाते, हम तो जन्नती होने के लिए उनकी आस्थानों पे जाते हैं, उनसे मुरीद होते हैं, उनसे मुंसलिक होते हैं। इनकी ताकत कितनी है, इनकी ताकत कितनी है, अल्लाह अकबर, इनकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। यकीन न हो तो पढ़ो हजरत आसिफ बिन बरखिया की जात। आसिफ बिन बरखिया कौन है? कहा ये आम नबी के आम सहाबी और आम नबी के आम उम्मती है, एक वली है। कहा अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई कि पलक झपकते कहा तख्ते बिल्कीस रख दिया। कहा कितना लंबा चौड़ा? कहा 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा है। कहा कितना वक्त लगा? कहा पलक झपकते ही लाके रख दिया। कहा जब उनकी गदा उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? पलक झपकते जब आसिफ बिन बरखिया जा रहे हैं, तख्ते बिल्कीस ला रहे हैं, तो मेरे आका अगर जिस्मानी तौर पर अगर मेरे आका मेराज की रात गए तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। उर्स में आइए, नाच गाना ढोल बाजा कव्वाली इन चीजों से बचिए। उर्स अल्लाह के वली के वफात के दिन उनके चाहने वाले मानने वाले एक जगह जमा होकर ईसाले सवाब उनके नाम करें, उसी को उर्स कहा जाता है। और उर्स में तालीमात औलिया पर गुफ्तगू की जाए, क्या उनके खिदमात है वो बताया जाए। और जब उर्स में आइए तो ये सोचिए हजरत को पर्दा फरमाए कितना साल हो गया, लेकिन आज भावपुर का मुसलमान हजरत के उर्स में माशाअल्लाह जोक दर जोक तशरीफ लाया। पूछा जाए साहब ये बताइए उर्स में इतनी तादाद क्यों? कहा ये ना सोचो, ये सोचो और भी तो लोग यहाँ मरकर कब्र में दफन हैं और बड़ी कब्रिस्तान भावपुर की है, लेकिन हजरत के मजार पर कुब्बा क्यों, हजरत के मजार पे चादर क्यों? इसका मतलब ये है हजरत जब बाहयात थे जिंदगी में तब भी लोग
आपके इर्द गिर्द हो रहते थे और वहां हुजूम था आशिकों का। आज जब वो आराम फरमा रहे हैं अपने कब्र में, तब भी 1000 लोगों का हुजूम है, आशिकों का हुजूम है। इसलिए आप जब जिंदा थे तब भी उनके माँ बहन उनका जवाब नहीं, आज जब कब्र में आराम फरमा है तब भी उनका कोई जवाब नहीं। इसलिए उर्स में जब आइए तो कोशिश करिए कि अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उर्स सलामती में आने वालों, उर्स हयाती, उर्स अजीजी में आने वालों, आप नमाजी बनिए। ये वो अल्लाह के वली हैं जिनकी नमाजें नहीं छूटी है। नारा लगाने से जन्नत में ना जाएंगे, ये सिलसिला लिखने से जन्नत में ना जाएंगे अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो। नमाज जरूरी है, नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत करिए। और बड़ी बात है उर्से हयाती अजीजी सलामती मुहर्रमुल हराम के महीने में हर साल आप मनाते हो। इसलिए ये तारीख है, ये पैगाम है करबला से कि हुसैन पाक ने एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं की। हुसैन पाक के घर वालों ने न नफल छोड़ी, हुसैन पाक के घर वालों ने न नमाज़ें छोड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार हमें औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उर्सों में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। और जितने हजरात बेनमाजी हैं, आज आप सब दिल में अहद करें हुसैन पाक के सदक़े में अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में बरकतें अता फरमाएगा। आपके घर में मरीज है, नमाज पढ़कर दुआ करो, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। माएँ हैं तो माओ की इज्जत करो, इसलिए माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। मुझे ये नहीं पता साहब किस पीर की दुआ में अल्लाह ने ताकत दी है, किसकी दुआ कबूल ही होती है, लेकिन हाँ इतना जरूर पढ़ा हो, किसी की दुआ कबूल हो ना हो, आलिम की दुआ कबूल हो ना हो, पीर की दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन इतना जरूर पढ़ा है कि माँ की दुआ कबूल ही होती है। इसलिए माँ से मोहब्बत करो, माँ के हाथ को चूमा करो, माँ की कुर्बत में बैठा करो। और अगर माँ अकेले हो तो कभी भी कहीं भी मुसीबत आ जाए और माँ अगर कब्र के अंदर हो और आप पर मुसीबत पड़ जाए और कोई साथी ना हो, माँ के कब्र पर जाओ, माँ के सदक़े में दुआएं मांगो, माँ तुम्हें कब्र से दुआ देगी, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत दूर फरमा देगा, मुश्किलों में आसानी अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। उर्से सलामती हयाती अजीजी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।